विशेषकर जो भगत हैं उनके बच्चे, और विशेषकर जो साध संगति से जुड़ी आत्मा है, जिन्होंने संकल्प ले लिया नो शादी नो बर्बादी का, और वो बच्चे यदि स्कूल जा रहे हैं दूसरी कक्षा में, तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, ज्यादा तो हमने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं है, लास्ट 8वीं कक्षा, क्योंकि हमारा मकसद केवल बच्चों को अक्षर ज्ञान से परिचित करवाना है कि केवल उनको पढ़ना लिखना आ जाए, अपनी आरती कर लें, गुरुदेव की पुस्तक पढ़ लें, केवल इतना ही। बच्चों से नौकरी करवाना हमारा मकसद नहीं है। तो अब जो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अब हमने उन बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालना है। अगर वो किसी दिन स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो हमने जबरदस्ती मारपीट करके स्कूल नहीं भेजना उनको। अगर उनका होमवर्क पूरा नहीं होता है तो हमने उनकी मारपिटाई नहीं करनी है। और स्कूल में भी आप टीचर को जाकर प्यार प्रेम से कह सकते हैं कि जी हमारे बच्चों के साथ में आपकी स्कूल का कोई भी टीचर मार पिटाई ना करे, क्योंकि हम अपने बच्चों को आपकी स्कूल में नौकरी के लिए नहीं पढ़वा रहे हैं, हम अपने बच्चों को केवल अक्षर ज्ञान करवाने के लिए पढ़ा रहे हैं। हमारा मकसद बच्चों से नौकरी करवाना नहीं है। इन्हें तो सच्ची सरकार की नौकरी मिल गई, हमने नकली नौकरी नहीं करवानी है। हमें 2 टाइम की रोटी, इन बच्चों को 2 टाइम की रोटी प्रभु की भक्ति से मिलेगी। और बाकी तो आप देख ही रहे हो जंतर मंत्र पे क्या हो रहा है। वो पढ़े लिखे लोग, जिन माता पिताओं ने लाखों रुपये बर्बाद करके 15-20 साल अपने बच्चों को पढ़ाया, आज वो बच्चे किस प्रकार से बेरोजगार होकर नौकरी के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पुलिस वालों के डंडे खा रहे हैं। मृत्यु भी हो चुकी है 1-2 की तो प्रोटेस्ट के दौरान। तो हमारे बच्चों को तो सच्ची सरकार की नौकरी मिल गई, यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान की सेवा, सत्संग, सुमरण, ये है सच्ची सरकार की सच्ची नौकरी। तो हमने नकली सरकार की नकली नौकरी अपने बच्चों से नहीं करवानी है। यदि अब हमारे बच्चों के भाग्य में नहीं होगा तो भी परमात्मा दे देगा, क्योंकि सारी लेखनी भैया सतगुरु के हाथ में है। सतगुरु जो चाहे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेव दड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। ये चित्रगुप्त के कागज ये सतगुरु के हाथ में है। परमात्मा नया भाग्य लिख देगा, अपनी आत्माओं का नया भाग्य। तो हम स्कूल में जाकर भी उन टीचर को प्यार प्रेम से कह दें कि जी आपने हमारे बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, ये आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारा मकसद बच्चों से नौकरी करवाना नहीं है। और आपका रिजल्ट भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि 8वीं क्लास से बोर्ड शुरू होता है, और यदि बोर्ड की परीक्षा में कोई फेल होता है तो स्कूल का रिजल्ट बिगड़ता है। तो आप कह दो जी हम बच्चों को 8वीं तक पढ़ाएंगे नहीं, हम 8वीं कक्षा में बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, हम केवल 7वीं तक ही पढ़ाएंगे। 7वीं तक बच्चा आराम से हिंदी पढ़ना सीख जाता है, उसके बाद हम अपने बच्चे को अपने घर पे रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे बच्चे को किसी भी प्रकार से ना तो कोई डंडे से पिटाई की जाए, ना अन्य प्रकार से उसको जो है वो प्रताड़ित किया जाए। चाहे वो होमवर्क करे या ना करे, बच्चा बिगड़ेगा तो हमारा बिगड़ेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। और 7वीं तक कोई रिजल्ट नहीं बिगड़ता है। और यदि टीचर कहता जी हम ऐसा नहीं कर सकते, स्कूल में आएगा होमवर्क नहीं करेगा तो पिटाई खानी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई और बहनों। आप अपने बच्चे का नाम कटवा दो, अपने घर पे बैठा लो, और कुछ जो पुस्तकें वगैरह हैं जो सिलेबस की, वो आप ले आओ खरीद के दुकान से, और दिन में 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा अपने बच्चों को खुद पढ़ाओ। हमने उनको कोई गणित नहीं पढ़ाना है, कोई आवश्यकता नहीं है मैथ पढ़ने की। सबके मोबाइल में कैलकुलेटर है, क्या करेंगे मैथ पढ़ के? कभी कुछ काम हो गया, अपना मोबाइल निकालो, कैलकुलेटर से हिसाब करो। हमने अंग्रेजी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं अपने बच्चों को, हमने उनको रट्टू तोता नहीं बनाना, हमने आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ानी है, कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान ने हिंदी भाषा को चुना है धरती पर आकर सत्संग करने के लिए, और हिंदी भाषा हमारे बच्चों को आती है, तो हमने अंग्रेजी पढ़ाने की, फारसी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, हमने विद्वान बनाने की जरूरत नहीं है, हमने तो भक्ति में विद्वान बनाना है। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई आप पढ़ा दो अपने बच्चों को, कैसे कबूतर कैसे खरगोश, ये सारा सब कुछ आप पढ़ाओ ना।
साल 2 साल में बच्चा आराम से हिंदी पढ़ना सीख जाएगा। और रोजाना जब बच्चा हाथ में भक्ति बोध लेके आरती करेगा तो भाई और बहनों ऑटोमेटिक परमात्मा उसको ऐसी पढ़ाई पढ़ा देंगे, ऐसी पढ़ाई पढ़ा देंगे। 8वीं 10वीं कक्षा का बच्चा भी हिंदी उतनी अच्छी नहीं पढ़ पाएगा, नहीं बोल पाएगा जितनी हमारे बच्चे बोलेंगे और पढ़ेंगे। केवल नित्य नियम करने से, रमेणी करने से, संध्या आरती करने से, पुस्तक हाथ में लेकर। क्योंकि आदरणीय गरीबदास जी की जो वाणियां हैं, ये 5वां वेद सूक्ष्म वेद की वाणियां हैं जो हमें नित्य नियम में दी गई हैं। और इनमें जो मात्राएं हैं, जो शब्द हैं, ये कोई सामान्य नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा उच्चारित हैं, परमेश्वर के द्वारा लिखवाई गई हैं। बंदी छोड़ खुद जो है वो कबीर भगवान थे, परमात्मा थे। और उन वाणियों को जो रोजाना पढ़ेगा तो भाई और बहनों, उस जैसी अच्छी हिंदी और कोई नहीं पढ़ सकता है। तो हमने स्कूल में जाकर टीचर से ये भी रिक्वेस्ट कर लेनी है। इससे क्या होता है भाई और बहनों, क्योंकि अब वो बच्चे सामान्य बच्चे नहीं हैं जिन्होंने संकल्प ले लिया, जो साध संगति से जुड़े हैं, जो सतगुरु रामपाल जी से जुड़े हैं, वो सामान्य आत्मा नहीं है, सामान्य बच्चे नहीं हैं। अब उन भगत आत्माओं की जो युगों युगों से परमेश्वर की विशेष आत्माओं की भूमिकाएं निभाते आ रही हैं, अब यदि उन आत्माओं को स्कूल में वो टीचर मारेंगे, पीटेंगे, मुर्गा बनाएंगे तो उनके भी कर्म बिगड़ेंगे, उनके भी कर्म बिगड़ेंगे। क्योंकि यहां कारणों के हिसाब से तो वो सोच रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बच्चे को डराएंगे, धमकाएंगे, पीटेंगे तो बच्चा पढ़ेगा। लेकिन भाई और बहनों, परमेश्वर के संविधान के विधान से उन टीचर के वो कर्म बन रहे हैं। कर्म जो बच्चों की मार पिटाई कर रहे हैं ना, उनके कर्म बिगड़ रहे हैं, उनके कर्म बन रहे हैं। भाई जैसे यहां पर कोई बच्चा फौज में लग गया और सरकार ने उसके हाथ में बंदूक पकड़ा दी। अब यदि वो बॉर्डर पर किसी आतंकवादी को मारेगा, किसी डाकू को मारेगा, तो सरकार तो इनाम दे देगी, यहां के हिसाब से तो बहुत अच्छा कर दिया उसने, उसको मेडल भी मिल जाएगा। लेकिन जब वो शरीर छोड़ के धर्मराज के लोक में जाएगा तो थोड़े बहुत दिन तो स्वर्ग में बैठेगा, क्योंकि उसने देश सेवा की है। लेकिन उसके बाद उसने जिन जिन लोगों को मारा है, वो धर्मराज के दरबार में काललोक का ये आर्मी वाला विधान नहीं चलता कि तूने तो देश रक्षा के लिए आतंकवादी मारे थे। वहां उस मृत्यु का दंड उसको भोगना पड़ेगा, उसको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, और इसी प्रकार उसने भी उस आतंकवादी के हाथों मरना पड़ेगा। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जब वो टीचर भगत बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, मुर्गा बनाते हैं या उनके ऊपर वो गुस्सा करते हैं तो उनके भी कर्म बिगड़ते हैं। तो अब हमने ये भी ध्यान रखना है। और जिन बच्चों को आपने संकल्प दिलवा दिया है, या जिन जिन युवा भगत भाई बहनों ने नो शादी नो रमेणी का संकल्प ले लिया है, या जिन्होंने पति पत्नी संबंधों को त्याग कर जो विषय वासना वाले हैं, जो भाई बहन के संबंध अपना लिए हैं, तो आप और हम सब ने भाई और बहनों अब इस परमेश्वर की भक्ति पर ध्यान देना होगा। हमने भक्ति के रंग में रंगे रहना होगा। अब हमने गफलत नहीं करनी है, क्योंकि अब ये जो काल है ये मन रूप में और ज्यादा एक्टिव हो गया है कि ये आत्मा तो बिल्कुल यहां से बाहर निकलेगी। ये आत्मा तो कसाई काल के बाड़े से बाहर निकलने की तैयारी कर रही है। तो ये काल इस मन को टाइट कर देता है कि इसका कोई भी पॉइंट देखकर तुरंत इसको मर्यादाओं से नीचे गिरा देना। तो ये मन अब क्या करेगा, हमारे माइनस पॉइंट ढूंढेगा, ये मौका देखेगा कि कब ये गलती करे और उसी समय मैं इसकी मर्यादा तोड़वा दूं। तो आप और हमने इस मन को अब मौका नहीं देना है। परमात्मा ने साध संगति से जुड़ी आत्माओं को भक्ति का इतना अच्छा पैकेज बना के दे दिया है, सुबह उठते ही रात को सोने तक हमें फुर्सत ही नहीं है परमात्मा की भक्ति से, सेवा से। तो आप और हमने इस भक्ति के रंग में रंगे रहना है और अपने बच्चों को भी रंग के रखना है। आड़ोस पाड़ोस के बच्चों के साथ में हमने उनको खेलने नहीं देना, बिल्कुल भी नहीं। और यदि खेलें तो आपकी नजर में रहने चाहिए, आपकी उपस्थिति में रहने चाहिए। अकेले अन्य बच्चों के साथ, भक्तिहीन बच्चों के साथ अपने बच्चों को बिल्कुल भी मत छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं, वरना काल वहां भी अपना खेल खेलेगा। आप अपने बेटे को, अपनी बेटी को
क्योंकि छोटे छोटे बच्चे तो आपके साथ रहेंगे, लेकिन जब आपके बेटा बेटी 10 साल के हो जाते हैं, 15 साल के हो जाते हैं, जिन्होंने संकल्प ले रखा है, भक्ति कर रहे हैं, आपने रिश्तेदारी में भी उन बच्चों को अकेले नहीं भेजना है। जैसे आपका बेटा या बेटी 10-12 साल का है, 15 साल का है, और यदि आपके पीहर से फोन आ जाता है या और कोई रिश्तेदारी से फोन आ जाता है, बुआ के यहां से फोन आ जाता है कि भाई बच्चों की छुट्टियां पड़ गई, 10-15 दिन के लिए बच्ची को यहां भेज दे, आपने ये गलती नहीं करनी बिल्कुल भी। अपनी बेटी को या अपने बेटे को उन रिश्तेदारियों में नहीं भेजना है। आप यदि कभी कभार मिलने जाते हो, अपने साथ में लेके जा सकते हो। आपने 10-15 दिन के लिए, महीने भर के लिए अपनी जवान बेटी को, 10-12 साल की बेटी को या बेटे को रिश्तेदारी में नहीं भेजना है। 10-15 दिन में तो ना जाने काल क्या गुल खिला देगा, क्योंकि अभी वो बच्चे ज्ञान आधान से परिपक्व नहीं है। उन्होंने केवल अपने पिछले संस्कारों के चलते, उन संस्कारों के दबाव में ये संकल्प लिया है। अच्छे से बात समझ में उनको उसी समय आएगी जब वो ज्ञान को अच्छे से सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, परमात्मा की भक्ति करेंगे। तो ये गलती अब हम साध संगति से जुड़ी आत्माओं ने अपने बच्चों को अकेले रिश्तेदारियों में भेजकर बिल्कुल भी नहीं करनी है। बिल्कुल भी ध्यान रखना, वरना इसके लिए हम जिम्मेदार होंगे। उन बच्चों की बर्बादी के लिए फिर हम जिम्मेदार होंगे हम। और गुरुदेव भगवान ने भी यही बात बताई है अपने सत्संग में कि इन बच्चों के लिए अब माता पिता जिम्मेदार होंगे, इनके मोक्ष के लिए माता पिता दोषी होंगे, क्योंकि परमात्मा ने तो इनको सद्बुद्धि दे दी, परमात्मा ने हमें भक्ति से जोड़ दिया, हमारे घर में उन आत्माओं को भेज दिया। अब उन आत्माओं का भविष्य भक्ति वाला माता पिता के हाथ में है कि वो अपने बच्चों को किस प्रकार से गाइड करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव भगवान ने भी विशेष संदेश नंबर 5 में क्या कुछ कहा है, इन बच्चों को लेकर माता पिता को कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी है, और यदि जिम्मेदारी माता पिता ने अच्छे से नहीं निभाई तो इन बच्चों के लिए हम दोषी होंगे। ये सत्संग भाई और बहनों इन आश्रम वालों के लिए नहीं है, ये विशेष संदेश है। ये विशेष संदेश जो हिसार जेल से भेजे गए हैं गुरुदेव के द्वारा, ये अपनी विशेष आत्माओं के लिए हैं, विशेष आत्माओं के लिए। तो ये आप और हमारे साध संगति से जुड़े बच्चों के विषय में परमात्मा कह रहे हैं कि इन बच्चों के लिए आप जिम्मेदार होंगे, आप दोषी होंगे। क्या कह रहे हैं परमात्मा? 64 लाख से श्वेत हो स्वर्ण पिता के, वो उनमें से आप ही हो और इब आ रहे हैं वो वही है। और फिर इनके आपके तो आने वाली संतानें होंगी, वो तो अनमोल परमात्मा की विशेष आत्मा होगी, क्योंकि उनको सीधा ही कभी परमात्मा का मार्ग, मूल ज्ञान गर्भ से ही सुनने को मिलना शुरू हो जाएगा। वो तो निश्चिंत पार होंगी, लेकिन वो आप पर निर्भर करता है आप कितने दृढ़ रहते हो और कितने सफल होते हो। नहीं तो आप आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़े दोषी हो गए। आपको ज्ञान कंप्लीट, भगवान पूरा, आपको सच्चा सतगुरु। तो भाई और बहनों, हमने बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया कि इन बच्चों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए आप दोषी होंगे। तो हर प्रकार से हमने खुद भी मर्यादा में रहकर भक्ति करनी है और अपने बच्चों से भी मर्यादा में भक्ति करवानी है। और बच्चों को बाहर भेजते समय, इधर उधर भेजते समय हमने हर प्रकार से सावधानी रखनी है। हमने बच्चों को फ्री में नहीं छोड़ देना कि हमने तो गुरुजी से जोड़ दिया, अब गुरुजी संभालेंगे। जो जिम्मेदारी माता पिता की है संभालने वाली, वो माता पिता ने ही पूरी करनी पड़ेगी। और बाकी उसके प्रारब्ध के संकटों से संभालने की जो जिम्मेदारी परमात्मा की है, वो परमात्मा संभालेंगे। तो हम अपनी नौकरी में बिल्कुल भी चूक ना करें, ये हमने ध्यान रखना है। अब वो नहीं है कि जैसे टीचर पहले बच्चों को पढ़ाया करते थे और जो बच्चा टाइम से स्कूल में नहीं आता था, होमवर्क नहीं करता था, उसको मारा करते थे, पीटा करते थे। फिर जब वो बच्चा रो रो के घर आता था, दिखाता था कि मुझे टीचर ने यहां मारा, तो घर वाले भी 2 थप्पड़ और मारते थे उसके।
और दूसरे दिन उसको टीचर के पास लेके जाते थे बच्चे को कि मास्टर जी ये बच्चा मैंने आपके हवाले कर दिया, इसको मारो चाहे छोड़ो, लेकिन आप मेरे बच्चे को इंसान बना दो, इंसान। अब भाई और बहनों, आप और हमने ये गलती नहीं करनी है। अरे हमारे गुरुदेव भगवान ने इन आत्माओं को हमारे घर में भेजकर अपनी शरण में लेकर इंसान नहीं देवता बना दिया, देवता। और देवताओं को फिर से इंसान बनाने की गलती हम नहीं करेंगे। परमात्मा कहते मानुष्य देवता किया और करत न लाई बार। सतगुरुदेव ने अपनी शरण में लेकर अपना ज्ञान देकर हमें और हमारे बच्चों को इंसान से देवता बना दिया। अब हम टीचर को ये कहकर कि मास्टर जी आप जो मर्जी करो, बस मेरे बच्चे को इंसान बना दो। अब हमने ये गलती नहीं करनी। हमारे बच्चे तो पहले से देवता हैं, देवता स्वरूप है। यानी जो हर प्रकार की बुराई छोड़ दे, भविष्य में बुराई ना करने का संकल्प ले, वो तो देवता से भी उत्तम आत्मा है, देवता से भी उत्तम। तो ये गलती भाई और बहनों अब हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि आप और हमारे बच्चे उस मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं जिस मोक्ष मार्ग पर रुचि ऋषि चल रहा था। मार्कंडे पुराण से परमात्मा ने रोचे ऋषि की कथा सुनाई ना, कि जो रुचि ऋषि था उसने शादी नहीं करवाई और वो वेदों के अनुसार साधना कर रहा था आत्म कल्याण के लिए, क्योंकि वो मोक्ष मार्ग पर था। तो इसी प्रकार अब आप और हमारे बच्चे संकल्प लेकर मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं। तो आप और हमने विशेष ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है।